3। नमस्कार। चलिए आज हम जानते हैं अपनी कुछ अच्छी वनस्पतियों के बारे में। इस वैश्विक महामारी के समय हमें बहुत सारी वनस्पतियों की जानकारी मिलनी चाहिए। आज मैं आपको एक छोटी सी रोचक जानकारी दूंगा जो हमारा कि राष्ट्रीय वृक्ष है, नेशनल ट्री है, बरगद के बारे में। बरगद जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ, मैं बाहर तो नहीं जा सकता। मेरे पास एक छोटा सा बरगद का पेड़ है जिसे मैंने बोनसाई का रूप दिया हुआ है। आइए देखते हैं वो क्या है और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये है एक छोटा सा बरगद का पेड़ जिसे आप देख रहे हैं। बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कहा जाता है जो हर जगह पाया जाता है। बरगद का बॉटनिकल नेम जो है वो फाइकस बेंगालेंसिस है। बरगद को हम हर जगह देख सकते हैं। बरगद की पत्तियां आप देख रहे हैं कैसी हैं। इसका वृक्ष बहुत बड़ा होता है। इसकी ये छोटी छोटी लताएं होती हैं जिसे हम जड़ें होती हैं जिसे हम क्रॉप रूट कहते हैं। इन्हीं जड़ों के कारण इसकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। बरगद का वृक्ष, इसकी जो फैमिली है, जिस फैमिली में ये पाया जाता है उस फैमिली का नाम है मोरेसी। ये मोरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। बरगद को हमारे ग्रंथों में भी बहुत महत्व दिया गया है। इसकी पूजा की जाती है। जैसे बरगद अलग अलग जगहों पे कई हजार साल पुराने बरगद हैं और उसी के अनुसार उनका शहरों का नाम भी रखा गया है। जैसे ही हमारा एक शहर है वडोदरा जो गुजरात में है, वहाँ पे बहुत सारे बरगद की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसीलिए उसका नाम वड और उस वर्ड से उसका नाम पड़ा है वडोदरा। वहाँ पे बनियान ट्री फाइकस बेंगालेंसिस के नाम से सभी जानते हैं। इसको बनियान ट्री के नाम से जानते हैं, बरगद का जानते हैं, वट वृक्ष कहते हैं। तो जैसे कई सारे जगहों पे अलग अलग तरह के वट वृक्ष हैं जिनका नाम अलग अलग लिया जा सकता है। आप जैसे उज्जैन का सिद्धवट, प्रयाग का अक्षय वट, मथुरा और वृंदावन के बारे में आप जानते होंगे उसका वंशी वट, गया का गया वट और नासिक और पंचवटी का पंचवट जो प्रमुख है। इसके अलावा भारत में कई ऐसे विशाल बरगद के वृक्ष हैं जिनमें से एक है द ग्रेट इंडियन बनियान ट्री। द ग्रेट इंडियन बनियान ट्री जो कि मौजूद है कोलकाता में। वो कोलकाता में मौजूद है जिसमें जो कई हजार साल पुराना, जो कि काफ़ी पुराना पेड़ है, जिसके 270 साल लगभग वो पुराना पेड़ है। आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन में ये पेड़ पाया जा रहा है। बहुत सारे पेड़ भी अभी बरगद के मौजूद हैं। मैं फ़िलहाल अभी बात करता हूँ इस द ग्रेट इंडियन बनियान ट्री के बारे में। ग्रेट इंडियन बनियान ट्री के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारा ग्रेट इंडियन बनियान ट्री है वो बहुत सारे, इस समय अगर हम इस प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो ये जो बरगद का पेड़ है ये आपने अभी देखा एक छोटा स्वरूप। तो जो ग्रेट इंडियन बनियान ट्री है बहुत सारे तूफानों को झेल चुका है और काफ़ी बड़ा, काफ़ी पुराना। जो हमारा बॉटनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है उसका भी नाम जो है इस समय उसी के लोगों पर ये बरगद का वृक्ष बना हुआ है, ये वट वृक्ष बना हुआ है, उसकी प्रतीक चिन्ह उस पर बनी हुई है। बरगद का जो ये वट वृक्ष है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ द ग्रेट इंडियन बनियान ट्री के बारे में, इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ही है। इसने बहुत सारे तूफान झेले जैसे आइला, फानी, बुलबुल, ऐसे तूफानों का इसने सामना किया। लेकिन इस प्रेजेंट वर्तमान में आए अम्फान तूफान ने उसकी जड़ें थोड़ी हिला दी। इससे बहुत सारा उस पेड़ को नुकसान हुआ है जिसकी शायद आपको सूचना मिली हो या आपने इसके बारे में जानना चाहा हो। तो उस पर एक बरगद का वृक्ष, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक वृक्ष पे बहुत सारी प्रजातियां वास करती हैं, बहुत सारे जीव रहते हैं। एक वृक्ष सिर्फ एक वृक्ष नहीं, एक पूरा परिवार होता है जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रह सकते हैं। उस वट वृक्ष पे, द ग्रेट इंडियन बनियान ट्री पे, लगभग 3337 प्रजातियां या चिड़ियों की प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अब थोड़ा उनका अस्तित्व कम होने लगा है। इसी तरह से आगे मैं बात करूंगा आगे आने वाले वृक्ष के बारे में, जिसमें कुछ जगहों पे जैसे आंध्र प्रदेश में एक वृक्ष है, वट वृक्ष है, जिसका नाम थिम्मामम्मम मणिमारू है, जो कि आंध्र प्रदेश में अनंतपुर में स्थित है। वो भी 550 साल पुराना वृक्ष है। 270 साल पुराने वृक्ष बहुत सारे हैं जो हमारे बरगद के पाए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। ठीक उसी तरह से ही एक कबीर वट वृक्ष है जो कि बहरूच गुजरात में स्थित है, जो भी काफ़ी पुराना है। फिर उसी प्रकार से द ग्रेट इंडियन बनियान ट्री आता है जो और भी पुराना है।
और फिर एक और भी है जो हमारे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ टेम्पल में स्थित है, जो कि पुरी में है। वो काफ़ी पुराना माना जाता है वट वृक्ष, जिसको हम 550 साल पुराना लगभग वो है। अब हम बात करेंगे बरगद के अलग अलग गुणों के बारे में। बरगद के जो गुण होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा है। इसको हम बरगद के वृक्ष को हम आगे वर्णन करेंगे, इसके बारे में भी क्या चीज़ें होती हैं। इसको हम दंत रोग में, डाइजेस्टिव सिस्टम में और त्वचा रोग में और भी अनेक आने वाले, जैसे ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है। इसमें कुछ ऐसे तत्व मौजूद हैं, ऐसे प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन, मिनरल्स और भी केमिकल्स मौजूद हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, त्वचा रोगों में मदद कर सकते हैं, उदर रोग में भी मदद कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी में बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान शिव का रूप है। आने वाले और भी पौधों की रोचक जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल हमें अपनी वनस्पतियों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप अपने घरों में, पार्क में, अलग अलग जगहों पर भी जो हमारी देसी वैरायटी हैं, जो अलग अलग हमारी देसी वैरायटी आती हैं, बरगद, पीपल, बहुत सारे आती हैं। आपने देखा होगा ये घरों की दीवारों, छतों पर भी उग जाते हैं। इसमें एक मुख्य जो रोल होता है हमारे एक इंडियन मैना का होता है, एक पक्षी है मैना जिसे हम कहते हैं, वो इसके सीड को खा करके डाइजेस्ट करते हैं और ये जा करके अलग अलग जगहों पे ग्रो करते हैं। बनियान का मतलब होता है एपिफिटिक नेचर वाला ट्री, जो एपिफिटिक के होने की वजह से अलग अलग जगहों पे एसोसिएशन के साथ पेड़ों से जुड़कर ग्रो कर जाता है। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप अपने देसी वैरायटी के पेड़ों को विदेशियों से हटाइए, कुछ नए वैरायटी के पेड़ बनाइए। और इन बड़े पेड़ों पर भी हमें रिसर्च की आवश्यकता है जो ऑलरेडी चल रहे हैं, पर और शोध होंगे तो हमें नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। हमारी वनस्पतियाँ बहुत ही अच्छी हैं और बहुत ही गुणों से भरपूर हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और सारी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।